नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और इनके 6 विधायक चुनाव जीतकर आए। यानी कि इनकी पार्टी के सिंबल से जो विधायक जीतकर आए थे उनकी संख्या थी 6। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो मंत्री बनने के लिए बीजेपी के पाले में चले गए। हालांकि बीजेपी और योगी ने इनको खूब झिलाया, इतना झिलाया कि ऊब गए बताते बताते कि बीजेपी उनको कब मंत्री बनाएगी। लोकसभा के चुनाव के जस्ट पहले बीजेपी ने इनको मंत्री बनाया और इनके बेटे को टिकट दिया। इनके बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से बुरी तरह चुनाव हारे। बुरी तरह का मतलब है घोसी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 की 5 सीटें हार गए। लोकसभा भी हारे, एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं प्राप्त कर सके। इन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि हम अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं 2027 के लिए, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक शर्त रख दी है। शर्त रखने के पहले ही अखिलेश यादव के ऊपर बुरी तरह फायर रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। इतना फायर रहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन अगर कोई ओम प्रकाश राजभर का है तो मान लीजिए अखिलेश यादव है। रोज फायर होते हैं, सिर्फ यादवों का नेता कहते हैं, सिर्फ यादवों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का वोट लेती है और खुद मुख्यमंत्री का बनते हैं और अन्य लोगों का शोषण करते हैं। इन्होंने कहा है 2027 के चुनाव के लिए एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा है भी कि अगर अखिलेश यादव एक काम कर दें। अखिलेश यादव कौन सा काम कर दें? इनके भाई संजय निषाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दें। मुख्यमंत्री पद का चेहरा अगर अखिलेश यादव घोषित कर दें तो हम 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए विचार करेंगे। अब आप सोचिएगा, वही ओम प्रकाश राजभर जो अपने बेटे को नहीं जिता पाए चुनाव, वही संजय निषाद जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, उनको समाजवादी पार्टी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे और तब ये समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। इन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर। मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बात क्या है दोस्तों। अभी उपचुनाव हो रहा है, 2 सीट मांग रहे थे संजय निषाद बीजेपी से, 2 सीट, कटहरी और मझुआ में इनकी दावेदारी बनती है। इनके विधायक 33,000 वोट से चुनाव जीते थे। विनोद बिंद को बीजेपी ने टिकट दे दिया, भदोही के सांसद बन गए, सीट खाली हो गई। बीजेपी ने टिकट इनको नहीं दिया। इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से जो टिकट मांग रहे थे, पुष्पलता बिंद ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। बहुत गंभीर आरोप लगे और बीजेपी ने इन जैसे नेताओं को हैसियत दिखा दी है। वैसे अगर हम बात करें, अखिलेश यादव ने सबसे पहले अगर किसी को इनकी पार्टी के इनके बेटे को सांसद बनाया था गोरखपुर से 2018 में, तो समाजवादी पार्टी ने, योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बन गए, 18 आ गया धीरे धीरे उपचुनाव होते होते, तो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया, इनके बेटे को टिकट दिया, संजय निषाद को टिकट दिया। और संजय निषाद क्या हो गए? संजय निषाद के बेटे सांसद हो गए। तभी से इनकी वैल्यू बढ़ गई। जब से इनकी वैल्यू बढ़ी है, लगातार निषादों की बात करते हैं, निषादों को SC ST कोटे में डालने की बात करते हैं, निषादों के आरक्षण की बात करते हैं। इतना दिन बीत गया, 7-8 साल, 7-7.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में निषादों को कुछ नहीं मिला। हालांकि संजय निषाद के कई विधायक बन गए, संजय निषाद के बेटे सांसद बने, हार भी गए, परिस्थितियां विपरीत भी होती चली गई। यही हैं, अगर अखिलेश यादव इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा देते हैं तो अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर आ सकते हैं। जिसके लिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।